कि आपका ये जो मठ है, यहाँ पर आप इस मठ के लिए कितने दिनों से आप संघर्षरत हैं? संघर्ष ये 16 सालों से 5 साल से कंटिन्यू में संघर्ष कर रहा हूँ। 5 साल से कर रहे हैं। प्रशासन, आज मुझको पता चला कि प्रशासन जो है इस मामले में समस्याओं को हल करने के लिए आपके पास आया था। नहीं, अभी आया, समस्याओं का हल करने के लिए नहीं आया था, वो आश्वासन देने आया था। आश्वासन क्या दिया आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हाँ। अभी एक आश्वासन की रूपरेखा तैयार की गई थी और ये जानकारी करने की कोशिश की गई थी कि महाराज जी को किन बातों से मनाया जा सकता है। अच्छा, हाँ। तो आप जो बात प्रशासन ने आपके समक्ष रखी उसमें आप कितना सहमत हुए? बिल्कुल नहीं, कोई सहमत नहीं। कोई सहमति नहीं? कोई सहमत नहीं। प्रशासन को एक सख्त चेतावनी भी दे दिया, कल 11 बजे समाधि लगेगी। अच्छा, अब आप अपनी तैयारी कीजिए, हम अपनी तैयारी करें। तो अब इसके बाद में आप प्रशासन को बिल्कुल खुली चुनौती दे चुके हैं? बिल्कुल चुनौती ही है। अगर जो प्रशासन ने 1 तारीख का मामला 1 तारीख को एप्लीकेशन देने के बावजूद जी, 21 तारीख तक का समय डिले किया है और जानबूझ के इसमें लेट किया है। क्या आप अब बता आखिरी- सकते हैं किन अधिकारियों द्वारा डिले किया गया? उप जिलाधिकारी महोदय, और चूंकि तहसील का ही प्रांगण का मामला है और चूंकि जिलाधिकारी को पत्र जो दिया गया वो भी 21 दिन करीब हो गया। अच्छा, तो अगर जिलाधिकारी की तरफ से ढिलाई की गई है या उप जिलाधिकारी की तरफ से की गई है, चूंकि लेटर तो सबको गया है, तो अब किसकी हो सकती है? आप सब लोग समझदार हैं और समाज भी समझदार है। अच्छा, मंदिर का निर्माण आपका भी इधर चल रहा है? हाँ, ये मंदिर का निर्माण, बेसमेंट का काम हो चुका है, लेकिन शायद लोगों को यही नहीं पसंद है कि ये मंदिर निर्माण हो और यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ की श्री राम जानकी महाराज जो मालखाने में है, वो यहाँ वापस आए। हाँ, मालखाने में जो इनकी मूर्तियाँ विराजमान हैं जी, वो काफ़ी समय से हैं, लोगों जी, में इस बिल्कुल। बात की चर्चा है। बिल्कुल। तो वो अब तक वापस करने में प्रशासन ने कोई अभी कार्रवाई तक जब की? मंदिर ही नहीं तो रखेंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात तो ये होती है भाई, अच्छा, कीमती मूर्तियाँ हैं, जब मंदिर ही नहीं है, मंदिर की ज़मीनें सुरक्षित नहीं है, इसको बचाना तो मुहिम लग रहा है। मूर्तियाँ ले आओ, किसी दिन बाबा जी भी मूर्तियों के साथ बोरी में भर दिए जाएँ। अच्छा, तो आपको ये भी डर है? सीधी सी बात, कल 21 तारीख को 11 बजे जिंदा समाधि लगेगी। जो भी मामला होगा कल आप लोगों को पता चलेगा। आपने सुना कि महाराज जी जो है यहाँ पर मठ के महंत मुकुंदपुरी जी जो है, मुकुंदपुरी जी अपनी समाधि स्थल का चयन कर चुके हैं और जिंदा समाधि लेने के लिए वचनबद्ध हैं। प्रशासन यहाँ पर आया है, प्रशासन यहाँ पर आया है, आकर के आपके प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है कि मैं उचित कार्यवाही करूँगा, लेकिन उस आश्वासन से महंत मुकुंदपुरी जी महाराज जो है सहमत नहीं है। और क्या राय? हम समाधि स्थल तक चल रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि महंत मुकुंदपुरी जी जिंदा समाधि स्थल को तैयार कर चुके। ये महंत मुकुंदपुरी जी की समाधि स्थल है, जिसमें जिंदा इसमें विराजमान होने के लिए अपने द्वारा ही स्वयं खुदाई करके बनाई गई है और प्रशासन की उदासीनता के कारण ही इनको ऐसा करना पड़ रहा है। काफ़ी अरसे से संघर्षरत है यहाँ की प्रॉपर्टी के लिए, समाज के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है कि जिससे इनको संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर हमारे सामने 2-3 लोग आए हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा। महंत जी, आप कहाँ से आए? ओम नमो नारायण। रमाकांतपुरी नाम है और मैं संभल और अलीगढ़ से आया हूँ। जैसा ही हमारे बड़े गुरु भाई की जानकारी मिली तो पता लगा कि शासन और प्रशासन बड़ा अन्याय और अत्याचार कर रहा है। धर्मो रक्षित रक्षिता, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस भाव को मन में लेकर और संतों ने जो भी काम किया है, कहते हैं कि वृक्ष न कभी फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। तो जो साधु सन्यासी व्रत ब्रह्मचारी वैज्ञानिक आदि जो होते हैं, वो जो भी जीवन जीते हैं समाज के लिए जीते हैं। उनका अपने लिए कुछ भी स्वार्थ नहीं होता, तन पे कपड़े भी नहीं पहनते, मात्र एक लंगोट लगाकर और नागा बनकर पूरा जीवन समाज को धर्म के लिए जीते हैं। तो यहाँ जो मठ मंदिर हैं इनका संरक्षण हो और हमारे जो गुरु शिष्य परंपराएं हैं उनका संवर्धन हो, इस भाव के साथ हमारे बड़े गुरु भाई मुकुंदपुरी जी ने जो लड़ाई छेड़ी है
उस लड़ाई के साथ पूरा अखाड़ा उनके साथ में खड़ा है और प्रत्येक संत समाज उनके साथ में खड़े हैं। अगर न्याय के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, पीछे नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई लोग, कुछ मैं इनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करूँगा। आप भाई साहब कहाँ से हैं? मैं आपकी विधानसभा दरियाबाद से ही हूँ और मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। अच्छा। और जब मुझे जानकारी हुई कि महाराज जी अपनी समाधि लेने वाले हैं और प्रशासन और शासन के लोग इनके विरुद्ध हैं, इनकी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। 2 साल पहले से इन्होंने एक आश्वासन को मिला था प्रशासन द्वारा कि 30 दिन में आपकी ज़मीनें जो लोगों ने जाली दस्तावेज बना के बेच दी थी वो आपके नाम पे आएंगी। क्योंकि जो मठ के महंत जी हैं इनको बेचने कोई आतिथ्य नहीं होता है, ये सिर्फ ज़मीनों का रखरखाव करते हैं और उसका रखरखाव ये करते हुए आए हैं। आप इस मठ का हाल देख लीजिए, मठ का हाल कितना दुर्दशापूर्ण है। महंत जी ने 1 महीना पहले ये कहा था कि मैं 22 तारीख को समाधि लूँगा, लेकिन आज तक प्रशासन नहीं जागा। क्योंकि प्रशासन किसी न किसी के दबाव में काम कर रहा है, शासन के दबाव में काम कर रहा है और शासन नहीं चाहता है कि इस मठ की ज़मीनें मठ के नाम पर जाएं और मठ का जीर्णोद्धार हो। तो महंत जी के सानिध्य में मैं यहाँ पर आया हूँ। महंत जी का जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। इनके साथ जो भी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो लड़ाई सड़क पर हो, चाहे लड़ाई संसद में हो, चाहे वो जहाँ पर हो। जिस तरीके से कहेंगे मैं लड़ूंगा और जहाँ तक कहेंगे मैं लड़ूंगा। इनके अलावा और कोई भी पार्टी मतलब आपकी राजनीतिक पार्टी कोई समर्थन कर रही है आपके सिवा? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी का तो नहीं जानता कौन समर्थन कर रहा है कौन नहीं कर, और समर्थन कोई क्यों करेगा। क्योंकि जब इस वक्त माहौल व्याप्त है कि राम राज की सरकार चल रही है, राम राज की सरकार में ही राम के ही बंदे समाधि लेने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन आज ये उल्टा हुआ है। ये नदी उल्टा बह रही है कि जो राम को लाए थे, जो राम की पूजा करते हैं, उनको ही जिंदा समाधि लेनी पड़ रही। क्यों? कि शासन प्रशासन उनको परेशान कर रहा है। 30 दिन का समय लिया, 2 साल बीत गया, आज तक शासन नहीं जागा और आज भी सिर्फ उनको क्या मिलता है? आश्वासन, वो भी लिखित में नहीं, मुंह से आश्वासन ले लीजिए। तो महाराज जी का दृढ़ निश्चित है कि वो समाधि लेंगे और हम तो ये चाहते हैं कि महाराज जी समाधि न लें, क्योंकि एक समाज में ये जागरूकता काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो जो उनकी इच्छा होगी वो महाराज जी करेंगे, हम उनके साथ में हैं। क्या इनको साथ में रखकर और प्रशासन से उम्मीद जाहिर करते हुए समाज क्या ये इनको समझा सकता है कि आप समाधि मत लें, मैं चलकर इसकी लड़ाई लड़ूंगा और बैठकर तहसील पर आपके साथ रहूंगा, आप समाधि जिंदा मत लें? क्या ऐसा किसी ने प्रस्ताव दिया? देखिए, मैं तो महाराज जी से ये बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप समाधि ना लें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन क्योंकि ये नागा साधु बाबा है, ये हठधर्मी होते हैं, ये अपनी बात एक बार बोल देते हैं तो पत्थर की लकीर होती है। मैं वही बाबा से प्रार्थना करने आया था कि बाबा आप समाधि ना लें, आप जो बताएं जैसे बताएं हम वहाँ पर लड़ने भिड़ने को तैयार है। लेकिन बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चा मैं समाधि कल 11:45 को लूँगा तो मतलब लूँगा। ये एक पत्थर की लकीर, उससे पहले अगर प्रशासन चाहे तो इस बाबा की जान को प्रशासन बचा सकता है, इन ज़मीनों को उनके आदेश कर सकता है उनके पक्ष में, तब बाबा समाधि नहीं लेंगे, अन्यथा बाबा मानने वाले नहीं है। तो समय तो अब बिल्कुल निकट है, कल की तारीख, रात में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि प्रशासन रात में कोई कार्यवाही करता नहीं। ऐसी दशा में क्या उम्मीद और प्रशासन से किया जाए कि वो कल तक इसको निराकरण? हम उस भारत देश में हैं जहाँ पर एक आतंकवादी के लिए कोर्टें रात में खुल जाती हैं। बिल्कुल। एक आतंकवादी को बचाने के लिए, जो आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, हिंदुस्तान के लोगों को जान से मारता है, हमला करता है, उसके लिए कोर्टें रात में खुल जाती हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा मामला है। प्रशासन चाहे तो यहाँ के लोग चाहें तो ये मामला 10 घंटे नहीं 10 मिनट में हो सकता है, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। वो इसलिए नहीं चाहता है कि यहाँ के कुछ तथाकथित लोग, कुछ नेता लोग इस मठ के पीछे लगे हुए हैं, वो जाली संपत्ति बना करके संपत्तियाँ बेच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन कुछ ऐसा करेगा। हमें प्रशासन उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाबा हमारे बीच में रहें और कुछ ऐसा कृत्य ना करें जिससे समाज को नुकसान हो, क्योंकि समाज को ये दिशा दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और समाज में समाज सुधारक काम कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। अभी आपने सुना आपके नेता हमारे अपना अच्छा वक्तव्य दिए और इन्होंने कोशिश भी किया है, भरसक प्रयास भी किया कि महात्मा जी जो है जिंदा समाधि न लें और अपनी जिंदा समाधि की हठधर्मिता को छोड़ दें। हम प्रशासन से सब लोग सहयोग करेंगे, कहेंगे, उनसे सुनेंगे, लेकिन अब महात्मा है, संत है, वो अपनी पीड़ा को अपने तरीके से व्यक्त करने के लिए जिंदा समाधि के लिए उन्होंने वचनबद्धता दोहराई है, जिसको अब देखना है कि प्रशासन क्या करता है और इनके समय पर अब तक क्या कार्यवाही लाकर इनको देता है। धन्यवाद आप सभी को। समर सलील न्यूज़पेपर के साथ हमारी प्रभाकर तिवारी जी, धन्यवाद। ये पर बस